जय जवाहर। मैं हूँ तपेश जैन और हमारे साथ में द थोक कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सरल मोदी जी हैं। जैसा कि नाम है वैसे ही सरल हैं। अभी एक बजट पेश हुआ है। बजट की क्या खासियत है उनसे ही समझते हैं। क्या कुछ लगता है कि बजट में क्या कुछ खासियत है और कैसे विकसित भारत के सपने को पूरा कर पाएंगे मोदी जी के। जी निश्चित रूप से यह बजट जो है, मोदी जी जो 2047 को भारत को विश्व गुरु बनाने एवं पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये पिछले बजट से इसकी नींव उन्होंने रखी है और अभी जो ये बजट है वो मैं ये मान के चलता हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा एक राहत भरा बजट दिख रहा है। और जो हमारी एक पुरानी मांग थी कि जो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर जो अभी तक कभी फोकस नहीं किया गया, उस पर अब पूरी रूप से फोकस करता हुआ ये दिख रहा है। और चूंकि मैंने उम्मीद से ज़्यादा शब्द का उपयोग किया है, हमने मांग की थी कि 10 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी जाए, पर इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के 12 लाख की टैक्स छूट दी है। और कल जैसा इन्होंने कहा था कि लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है, एक संकेत तो दिया था, पर वो संकेत से ज़्यादा इन्होंने दे के सभी को प्रसन्न किया है। और जैसा सरकार ने कहा है कि 1 लाख करोड़ का घाटा होगा ये राहत देने से, और वो जो बजट का पैसा बाजार में आएगा और यह पैसा जो है निश्चित रूप से हमारी सुख और समृद्धि में वृद्धि करेगा, बाजार को बूस्ट करेगा। और कहीं ना कहीं जो है, जो राहत पिछले कई सालों से हम सोच रहे हैं वो राहत हमें मिलेगी। इनकम टैक्स के स्लैब के इन्होंने अभी पेंडिंग किया है और हमारा मानना है कि टैक्स स्लैब रेट भी वो वैसा ही लेके जाएंगे जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये पैसा जब बाज़ार में आएगा तो व्यापार के साथ साथ इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, एक बाज़ार में नई चमक आएगी। और ये जो समझ लीजिए कि ये दिवाली के बाद की दिवाली का समय आ गया है और मैं इसके लिए जो है इनका पूरा पूरा अभिनंदन करता हूँ। परंतु इसके साथ कुछ चीज़ें जो पेंडिंग है उस पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। हमारी एक मांग है कि रेपो रेट कम से कम 0.5% कम किया जाए, तो निश्चित रूप से जो है एक्स्ट्रा पैसा भी बाज़ार में आएगा, महंगाई पे कुछ नियंत्रण होगा। और लोग जो ये पैसा आज खर्च करने जाएंगे तो सामने महंगाई चूँकि अभी कहीं ना कहीं से पिछले कुछ समय में बढ़ी है, आज 4%, 4 पॉइंट कुछ से लेके 6 पॉइंट कुछ पे पहुंची है। तो ये हमारी इच्छा है कि वापस 5 के नीचे आवे और उसके लिए रेपो रेट कम होगा तो बाकी सारे बाजार में एक उछाल आएगा। जैसे कि है होम लोन है, पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन है, उसके साथ दूसरे जो लोन है वो सब में जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं से लोगों को एक राहत आएगी। और इसके साथ कुछ बिंदु और है जिस पे मैं विशेष चर्चा करना चाहूँगा। कल भी इसी बारे में चर्चा चल रही थी कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि शुद्ध हवा और शुद्ध जल की व्यवस्था करे। आज भारत में आज़ादी के बाद से जो जल का जो स्वच्छता है वो नीचे आई है, हवा की शुद्धता नीचे आई है। उसको जो एक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह कर मुक्त करना चाहिए। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि 15 से 20 साल तक जो व्यक्ति आयकर देता है तो आज उसको जिस समय वो 65-70 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो उस आयकर के एवरेज पे उसको कहीं ना कहीं एक पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है उसको इस उम्र के बाद में कहीं ना कहीं से वो दूसरों पे निर्भर न रह के आत्मनिर्भर जिंदगी जिए, तो उसको टैक्स में छूट भी मिलनी चाहिए। और इन सब बिंदुओं के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि जो हमारी एक पुराने लोग जैसे काफ़ी समय से बोल रहे हैं, वर्तमान में भी ये मांग चल रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। मैं इस पे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की आय का ये प्रमुख साधन है। इसके बदले जो जीएसटी के अभी वर्तमान स्लैब है उनको कुछ नीचे ला के राहत दे देनी चाहिए। और मेडिक्लेम में जो जीएसटी लग रही है
वो तो पूरी तरह समाप्त करनी चाहिए, और जो जनरल जो हमारे इंश्योरेंस है उस पर भी जो जीएसटी है उसको कुछ नीचे लाना चाहिए। और अभी बाहर की कंपनियां जो आ रही है, जो माल भारत में बाहर से बन के आ रहा है, उसके सामने हमारी इंडस्ट्री कैसे खड़ी होगी, इस पे अभी एक पूरी तरह से नए सिरे से विचार करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पे 20,000 करोड़ की आपने राशि आवंटित की है, वो एक स्वागत योग्य है, परंतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर कैसे काम करे, उसके लिए जो हमारे नौजवान और प्रतिभावान लोग हैं उनको हम कैसे साधन उपलब्ध कराएं, और हम जो है बाहर से माल लेने के बदले हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके, इस पर अभी विशेष विचार करने की ज़रूरत है। और अभी लगातार जो रुपया गिर रहा है और रुपए की क्रय शक्ति कम हो रही है, और आज जब हम एक निश्चित रूप से हम एक खतरनाक मोड़ पे आ चुके हैं, तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है कि जो आज़ादी के समय 1 रुपया बराबर $1 था, और आज 75 सालों में हमारा रुपया जो है उसकी क्रय शक्ति 75 गुना से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और आज जैसे कल भी एक रिपोर्ट आई है कि एआई सेक्टर में चीन ने जो है अमेरिका के 4,000 करोड़ के खर्चे के सामने केवल 47 करोड़ में वो बना के दे दिया है। और कल भी ट्रंप ने भी इसके बारे में चर्चा की थी कि ये जो चिप है जिसको हम डीप चिप बोलते हैं, वो आज अमेरिका से ज़्यादा फास्ट है और उससे 110 गुना सस्ती बनी है। तो आज जब दूसरे देश इस बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, तो आज हमारी सरकार चीन से कैसे निपटेगी, और हम केवल आज बातें कर रहे हैं, हमारे पास ठोस प्लान नहीं है। और आज हमको सबसे पहले हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को आज सेफ करने की ज़रूरत है। आज दूसरे देश जब 100% ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं, तो हम हमारे देश की इंडस्ट्री को सेव करें, हमारे लोगों को सेव करें, अच्छा जीवन दे, अच्छी सुविधाएं दे और स्वस्थ जीवन जिए, और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम दुनिया से श्रेष्ठ होंगे, और वो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे इसके बारे में आज हमें विचार करने की ज़रूरत है। और हम सरकार से अपेक्षा करने के साथ साथ समाज और पूरे देश से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जो है आज इसी बारे में सोचें, इसी बारे में काम करें कि हम हमारे देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और घाटे के बजट की जगह हम आज एक सरप्लस का बजट बनाएं, जिससे कि हमारी दूसरे देशों पे निर्भरता कम हो, ब्याज भरने की निर्भरता कम हो, और हमारी रुपए की क्रय शक्ति बढ़े। आज हमें इसी बिंदुओं पे विचार करना है, और हम सदा एक रहें और सेफ रहें, और हम इस देश की एकता के बारे में बात करें, इस देश की अखंडता के बारे में बात करें, और हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही है आपने, पूरी व्याख्या कर दी बजट की, पूरा एक समरी से पढ़ी, तो आपने देखा, गुने इसको और समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।